फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़े हैं CHSL के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके रीजनिंग में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और हम लोग का ये जो क्लास है वो चल रहा है 35वां क्लास। इसके पहले जितने भी क्लास हुए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप लोग जाके शुरू से क्लास कर सकते हैं। और इतना कर लेने के बाद हमें नहीं लगता है कि CHSL में और ज़्यादा से ज़्यादा इससे ज़्यादा कहीं क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, जरूर कुछ नए क्वेश्चन के साथ हम लोग डेली का डेली अपडेट रहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखिए। पहला क्वेश्चन दिया है, दिए गए स्वरूप को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आप लोग को दिख रहा होगा प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी को हम लोग को क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है, यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या होगा उसे देखना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो आप लोग ऐसे ले जाके आप लोग बैलेंस कराएंगे या फिर ऐसे संख्या को आपस में बैलेंस कराएंगे। ठीक है, जो बैलेंस हो जाएगा वहीं हम लोग का आंसर उसी तरह आएगा। तो इसमें लॉजिक क्या सेट होता है उसको देखते हैं। यदि हम इस इधर वाले को देखिए तो 2 गुणे 3 कर दें और 3 गुणे 4 कर दें, तो देखिए 3 दूना के 6, 6 चौको 24 बराबर हम लोग का 24 हो जा रहा है। अर्थात ये 3 संख्याओं को गुणा करके बराबर कर देने पे ये संख्या हम लोग का मिल जा रहा है। अब देखिए ये लॉजिक हम लोग का सही है कि नहीं, इसको देखते हैं। तो सेकंड वाला देखिए 9 गुणे 8 गुणे 7, 9 8 72, अब 72 सत्ते आपका हो जाता है 504। ठीक, तो 72 सत्ते 504 हो जाएगा। तो ये हम लोग का बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 गुणे, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो इसको यक्स मान लेंगे, गुणे 6 हो जाएगा बराबर 30। ठीक, तो 6 पचे 30, 6 पचे 30 हो गया, 30x इक्वल टू 30, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 1। ठीक है, तो x का वैल्यू आपका हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये भी क्वेश्चन, ये आपका CHSL 2021 का क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन दिया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा इसे देखिए। तो क्वेश्चन क्या दिया है, एक कूट भाषा में लिखा गया है, A प्लस बी का अर्थ है A B की माता है, A हैशटैग B का अर्थ है A B की पुत्री है, और A@B का अर्थ है A B का पुत्र है। ठीक है, और ASB का अर्थ है A B की पिता है। ठीक, तो हम लोग को बताना है D प्लस E @FS। ठीक है, और यहाँ पे G, उसके बाद और H और हैशटैग का इसका इतना E और H में हम लोग को किस प्रकार संबंधित है इसको बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है उसको हम लोग ये सब नहीं देखेंगे, सिर्फ यहाँ पे प्रश्न ये आपको देखेंगे चिन्ह कौन सा है। ठीक है, जो चिन्ह रहेगा उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और उसको ये मान के चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले पढ़ते हैं ये वाला, A प्लस बी का अर्थ है A B की माता है, यानी कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो यानी कि D E की माता है। तो जो D है E की माता है, तो E की माता है आपका कौन सा, D। अब देखिए @ वाला पढ़ेंगे तो यहाँ पे तो लिखा है A B का पुत्र है, तो देखिए E F का पुत्र है। तो जो F का पुत्र, E जो है F का पुत्र है, यानी कि E F का पुत्र है। ठीक है, तो F का पुत्र है, तो ये इसका पुत्र हो गया। आपको दिख रहा है E जो है F का पुत्र है। ठीक, तो E F का आपका पुत्र हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा है आपका, उसको पढ़िए। तो देखिए E F का पुत्र दिया है, तो यहाँ पे आप लोग समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये आप लोग का क्या हो गया, ये आप लोग का आपस में हस्बैंड वाइफ हो गया। ठीक, इतना तो समझ में आ रहा है। अब देखिए F, यहाँ पे देखते हैं यस वाला, तो लिखा है A B का पिता है। ठीक, तो A B का पिता है, इसको देखते हैं। तो A B का पिता है यानी कि F G का पिता है। तो जो F है G का पिता है, यानी कि G का पिता है कौन सा, F G का पिता है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई भाई हो गए। ठीक है, ठीक, और A B हैशटैग कहाँ दी, H और G, तो यहाँ पे लिखा है H और G। तो देखिए हैशटैग वाला देखेंगे और इसको देखेंगे तो लिखा है A B का पुत्री है, यानी कि H G का पुत्री है। तो जो H है
जी की पुत्री है, ठीक है, तो जी की पुत्री है और ये दोनों आपस में भाई हो गए, ठीक। तो ये आपस में क्या हो गए, भाई हो गए। इसको गाढ़ा कर देते हैं, युगल को 2 से रिलेटेड करते हैं, ठीक। अब क्या दिया है, दिया हम लोग को ई और एच में रिलेशन बताना है, यानी कि इसमें और इसमें रिलेशन बताना है, ठीक। तो ये दोनों हैं भाई और भाई की लड़की, ठीक है। तो ये आपस में ये दोनों भाई हैं और इनका जो लड़की है तो ये आपस में क्या हो गए, चाचा ये कहलाएंगे, ठीक। तो हम लोग का ऑप्शन है, ऑप्शन चाचा कहलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये आप लोगों का 22 में पूछा हुआ था, ठीक है। तो एकदम एज इट इज क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे तो एकदम सेम क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान दिया था, इसी पे हम लोग थोड़ा थोड़ा डेली हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। देखिए मेरा ये मानना है कि आप लोग एक बार क्वेश्चन सॉल्व तो कर लेते हैं, वो बात सही है, लेकिन आप लोग बार बार क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा डेली प्रैक्टिस करेंगे। 10 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन डेली कीजिए और हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, तो वो दिमाग में हमेशा रिवीजन चलता रहता है, ठीक है। रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को दिया है, स्टार स्टार दिया है आप लोगों का, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन से बैलेंस कराना है, ठीक। तो आप लोगों को क्वेश्चन देखिए, समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्ह का संयोजन का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे बैलेंस कराना है। तो चलिए पहले ऑप्शन नंबर 1 से चेक करते हैं, जो ऑप्शन आ जाएगा उसी को हम लोग मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे भाग रहेगा, यानी कि 78 भागे 3 हो जाएगा, उसके बाद प्लस, उसके बाद 12 दिया है, उसके बाद गुणा, उसके बाद 5 दिया है और उसके बाद प्लस दिया है, माफ़ कीजिएगा माइनस दिया है, ठीक। उसके बाद माइनस दिया है, उसके बाद कितना दिया है 59, 59 के बाद फिर प्लस दिया है, फिर 17, ठीक, बराबर आपका 44 लाना है। तो यहाँ पे बराबर 44 यदि आ जाएगा तो हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये तो 12 पचे 60 हो गया, इसका जैसे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 और 3 छके 18, यानी कि 26, 26 और 60 यहाँ पे हो गया और फिर माइनस 59 प्लस 17 बराबर 44 लाना है, तो यहाँ पे 44 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ 17 है, अब इसको देखिए 60 और 26 जोड़ देंगे और 17 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 60 और 17 जैसे जोड़ते हैं तो ये हम लोग का हो जाएगा 77, और 77 और 26 जोड़ देते हैं, 77 और 26 जोड़ के देखिए 77 प्लस जैसे 26 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 7 6 13 और 7 2 9 9 1 10, 103, 103 में से 59 ये वाला घटा देंगे, तो 103 में से जैसे 59 घटाएंगे, 59 जैसे घटाते हैं तो 13 में से 9 जाता आपका 4 हो जाएगा और यहाँ पे 9 में से 5 गया तो आपका ये भी 4 ही हो जाएगा। तो हम लोग का 44 बराबर 44 हम लोग का आ गया, यानी कि पहला ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। तो ये हम लोग का ये भी आप लोग का CHSL 22 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो एकदम एज इट इज क्वेश्चन है। अब चलिए इसको तो हम लोग सॉल्व कर लिए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए हम लोग बहुत इजी क्वेश्चन इसे भी ले लेते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितने नंबर है ना डैश और नंबर सहित लेटर सहित हम लोग इसको पहले काउंट कर लेंगे कि टोटल है कितना, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, अक्षरों का उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो श्रृंखला पूरी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे। तो देखिए जैसे हम लोग काउंट करते हैं तो हम लोग का कितना आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 आ रहा है। और यहाँ पे देखिए यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है और यहाँ क्यू है, तो हम लोग यहाँ लगभग 5 20 आ रहा है, तो 5 भागों में हम लोग का डिवाइड नहीं 4 भागों में हम लोग का डिवाइड हो सकता है। तो जहाँ जहाँ क्यू आने वाला है उसको 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए। तो क्यू जे के बाद सी है, सी के बाद क्यू यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको 4 भाग में डिवाइड कर दिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहने का मतलब क्या है, हम लोग डिवाइड क्यों किए हैं, यहाँ पे देखिए जैसे डिवाइड कर देंगे तो देखिए ये जब संख्या पूर्ण हो गई, यहाँ पे जब संख्या भर जाएगी तो आपस में क्या हो जाएंगी, जो पूरी संख्या रहेगी उसको हम लोग आपस में भर देंगे। 4 बराबर बराबर पार्टों में हम लोग जैसे डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसको भरते हैं,
इसको भरते हैं। देखिए क्यू के बाद हमेशा आर आना चाहिए। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे तो क्यू के बाद हमेशा आर आया है, तो यानी कि यहाँ भी आर आएगा, तो यानी कि हम लोग का एक हो गया आर और इसको हम लोग लिखेंगे क्यू। हम लोग को सिर्फ भरना है यहाँ तक, ठीक। और जैसे भर जाएगा तो वो संख्या आपस में आगे रिपीट करता जाएगा। फिर जे के बाद टी आया है, अरे आर के बाद टी आया है, फिर जे आया है, तो इसको ऐसे उतार देंगे। हम लोग को जे के बाद देखना है, तो जे के बाद यहाँ पे देखिए सी दिया है, तो जे के बाद हम लोग का सी, यानी कि हम लोग को पाँचों लेटर भर गया। अब हम लोग इसी के हिसाब से क्वेश्चन भरेंगे। तो ये आपका डैश में था और ये आपका भी डैश में, यानी कि हम लोग का आंसर आएगा आर सी। उसके बाद देखिए क्यू आर, फिर आर के बाद क्या आ रहा है, यानी कि टी। इस सेकंड वाले में देखिए यहाँ भर रहे हैं तो टी आएगा। फिर जे सी आप लोग का दिया है, फिर उसके बाद सी के बाद जस्ट क्या आएगा, तो यानी फिर शुरू से हो जाएगा, यानी कि क्यू हो जाएगा। तो हम लोग का 4 ऑप्शन देख लेते हैं, कोई ना एक मैच ही कर जाएगा। तो देखिए आर सी टी क्यू, आर सी टी क्यू, आर सी टी क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही दिख रहा है, आर सी टी क्यू। तो देखिए उसके बाद आएगा हम लोग का जे आएगा, आर आएगा, फिर जे आएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे 4-5 इसमें देख लेंगे, 3 से 4 जाएंगे तो हम लोग का ऑप्शन मैच कर जाता है, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही नंबर रिपीट होते जाएंगे, इसी के हिसाब से हम लोग भर लेंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का आना, इसमें का एक क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है और आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है बी डी जी के अंग्रेजी वर्णमाला के एक क्रमिक आधार के रूप में एक निश्चित तरीके से क्या दिया है, एन पी एस डब्ल्यू के संबंधित है, उसी तरह से आर टी डब्ल्यू ए ई जी जे एन से संबंधित है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए निम्न में से किससे एल एन क्यू यू संबंधित है, तो इसको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बी डी जी के, इसको लिख लिए हैं। अब एन पी एस डब्ल्यू, सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक, 7 हो गया, 11 हो गया, यहाँ पे 14 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको नंबरिंग आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे +2 का अंतर है, यहाँ पे +3 का अंतर है, यहाँ पे +4 का अंतर है। यहाँ भी देखेंगे तो +2 +3 और +4, ठीक। तो ये एक जैसे सेम आएगा, उसी तरह ये भी आपस में वैसा ही आएगा, 2 3 4, यानी कि आपस में ये संख्या आप लोगों का क्या हो रहा है, 2 3 4 का सेम है। तो ऐसे जिसका देखिए इसका आप देखते हैं हम लोग लास्ट वाला का, देखिए यल क्यू, अरे सॉरी माफ़ कीजिएगा, यल एन क्यू यू, यानी कि यल का 12, फिर 14, फिर 17, फिर 21। तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे +2 +3 और +4, ठीक। तो ऐसे ही एक ऑप्शन में ऐसा ही ऑप्शन रहेगा जो बिल्कुल इसी तरह सेम आएगा, ठीक है। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन है उसको चेक करते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन लेते हैं टी डब्ल्यू जेड, तो यहाँ पे 19 20 23 कर लेते हैं, फिर जेड का 26। तो यहाँ पे देखिए 19 20 पहले ही गलत हो गया, क्योंकि यस का 19 और 20 नहीं होगा, +2 आना चाहिए, फिर +4, फिर प्लस कितना आ रहा था 4 के बाद, अरे 2 और 3 और 4 लगातार आ रहा था, ठीक ना। तो 2 से शुरू होना चाहिए। तो ये देखते हैं DFIM, यहाँ पे देखिए 4 6 9 और 13, यहाँ पे +2 +3 और +9 4 13, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है और बाकी सब गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। तो 3 गलत है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो ऐसे ही हम लोग को सॉल्व करेंगे और ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा। इसी का नेक्स्ट सीरीज आप लोग प्लेलिस्ट सेव कर लेंगे तो वहाँ से आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेटेस्ट और प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हुए हैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।